एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार जो है जम्मू कश्मीर में यहां पर चुनाव देखने को मिलेंगे। चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं, बैठकों का दौर जो है हमें देखने को मिल रहा है और हर कोई यही चाहता है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जीत कर आए और यहाँ पर जीत का सहरा पहने। इस वक्त मेरे साथ हैं युद्धवीर सेठी जी, जो जम्मू ईस्ट से जो है मुकाबला लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 50 किलोमीटर के दायरे में जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और काफ़ी लंबे समय से जो है ये एक्टिव रहे हैं। युद्धवीर जी, आप एमएलए अब बनने जा रहे हैं, इससे पहले भी जो है आप ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एक्टिव रहे हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं इस ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को, इसकी डेवलपमेंट को लेकर? ये मेरा अपना शहर है, मंदिरों का शहर। यहाँ के लोगों ने मेरे को हाथों पे उठाया। यहाँ पे जिस प्रकार से मैं देखता हूँ जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने डेवलपमेंट की भी है। यहाँ पर पार्किंग बनी है, लॉट्स बने हैं, एक तो बना बस स्टैंड पे, एक बना सुपर बाज़ार, एक पंचतीर्थी में। ऐसे लॉट और बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। साथ में फ्रेंडली टूरिज़्म कैसे हो यहाँ पर, मेरी कोशिश रहेगी कि फ्रेंडली टूरिज़्म होना चाहिए। जो टूरिस्ट बाहर से आता है वो कंफर्टेबल जोन से यहाँ रह के 2-3 दिन जाए। इसके लिए ये विधानसभा जम्मू का दिल होने के नाते, और यहाँ पर 2 बड़े मंदिर हैं, अब 2 के अलावा भी बड़े हैं, पर रुनाद मंदिर और तिरुपति बालाजी का मंदिर एक बड़ी बात है। यहाँ पे शिवालय मंदिर, बड़े बड़े यहाँ पे प्राचीन मंदिर हैं। हम यहाँ पर पिलग्रिम टूरिज़्म को बढ़ा सकते हैं और कोशिश करेंगे कि उस टूरिज़्म को बढ़ाया जाए। इसमें एनजीओज़ की सहायता लेके और सरकार की तरफ दोनों को मिलाकर मिल बांध कर मेरी एक सोच है कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो आर्थिक रूप से हमारे युवा, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, सब वर्ग उसमें आगे बढ़ेगा। कश्मीर के अंदर हम बात करते हैं कि जिस बार इतना टूरिस्ट आया है, जम्मू में भी पिलग्रिम आता है माता वैष्णो देवी का, उसको डाइवर्ट कैसे यहाँ करना है, उसके लिए मैं काम करूँगा। बिल्कुल युद्धवीर जी, हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी भी यही मांग है कि टूरिस्ट का फुटफॉल जो है यहाँ पर अधिक बढ़े। इसके लिए जो है उनका लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो चुन कर आए वो इन मुद्दों पर काम करे। दरबार मूव की बात करें तो जिस तरह से दरबार मूव जो है बंद कर दिया गया, यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी की ये भी मांग है कि अपने मैनिफेस्टो में जो है भाजपा ये भी रखे कि वो दरबार मूव जो है पुनः से शुरू करे या फिर और कदम ऐसे उठाए जिससे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़े। इस दिशा में क्या कदम उठाएंगे? मैं खुद जम्मू शहर से हूँ, मेरा खुद होटल है, मेरा खुद व्यवसाय यहीं पे है, इसलिए मेरे को सारी समस्याएं जो बाकी व्यापारियों को आती है मेरे साथ भी वही हैं। मैं भली भांति से जानता हूँ कि जब होटल के कमरे, जिसके 20 कमरे हैं, उसका साल भर में खर्चा भी नहीं निकलता, और जब वो टूरिज़्म के अंदर रजिस्टर कराने के लिए, रिन्यूअल कराने के लिए जाता है तो 1 साल के बाद तब भी वो दुखी होता है। पार्किंग के कारण जम्मू शहर के अंदर कई जो लोग शॉपिंग करना चाहते हैं यहाँ से गांधीनगर, जानीपुर शिफ्ट हो चुके हैं। वो जो लोग हैं, इन सब को देखते हुए मैं यही कोशिश करूँगा कि पहले किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को आने के लिए यहाँ पर दोबारा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए कि वो यहाँ पर पहुँचे शहर के अंदर। स्मार्ट सिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट अधूरे हैं यहाँ पर, जिसके कारण एक सोच बनी थी कि यहाँ टूरिस्ट आएगा। पीर खो के अंदर भी जिस प्रकार से गंडोला लगा था और गंडोले के साथ कोशिश थी कि टूरिज़्म बढ़े, पर मेरे को लगता है कि जब पॉपुलर गवर्नमेंट होती है उसके तंत्र के अंदर जो हम जैसे सेवक बैठे होते हैं वो कोशिश करते हैं ये दायरे बढ़े जाएं जिससे व्यापारी मजबूत हो। कहीं ना कहीं मैं इन सब कामों को जो मेरे दिमाग के अंदर है कि यहाँ पे व्यापारियों के अंदर खुशहाली, फड़ी वालों के अंदर खुशहाली, रेडी वालों के अंदर खुशहाली, खोखे वालों के अंदर खुशहाली कैसे लाई जाए, क्योंकि मेरा उनके साथ सगे भाइयों की तरह प्यार है और मैं
इसके लिए ज़रूर काम करूँगा। पूर्व विधानसभा के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मजहब से है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे गुज्जर है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, मैं सबके लिए धर्म और जाति से ऊपर उठ के काम करूँगा। लोगों में नाराज़गी भी है। जिस तरह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, मेयर जो हैं वो भाजपा से थे, तो इसी बीच में जो है कई अतिक्रमण जो है यहाँ पर देखने को मिला। कई बार जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों में नाराज़गी भी है। इन नाराज़गी को कैसे दूर किया जाएगा? देखो, एंटी एनक्रोचमेंट जो ड्राइव है, जो लोग दुकानदार बाहर आते हैं उनके खिलाफ चलाई गई। मैं सचमुच कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, वो दुकानदार जो सुबह धूप में आता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, बच्चों के लिए, आप आएंगे और उस सामान को बेदखली से फेंकेंगे, कई जगह पे आप लोग उसको घसीट के ले जाएंगे। वहाँ की एसोसिएशन बनी है, प्रेसिडेंट बैठे हैं वहाँ पे, उनसे बात कीजिए। कौन मेंबर आपका बिगड़ा हुआ है, कौन मेंबर को आपने सुधारना है, वहाँ पे किसका सामान बाहर है, उसके अल्टीमेटम देना चाहिए। और उसके लिए संविधान के अनुसार कई तरीके हैं उसको सुधारने के लिए। और मेरे को लगता है कि प्रधान के पास जाके अगर बात के रखी जाए तो वो दुकानदार भी दुखी नहीं होते। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप चुन कर आते हैं तो ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लग सकता है। मैंने लड़ना ही लोगों के लिए, लोगों की आवाज़ बनना है। आगे भी युद्धवीर सेठी हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अड़ा है, चाहे वो बस स्टैंड था, चाहे वो विक्रम चौक था, चाहे वो रघुड़ा था, चाहे पीछे परेड की दुकानों का मसला था। आगे भी ऐसे ही खड़े होकर अपने किसी व्यक्ति को मैं निराश नहीं होने दूंगा। युद्धवीर जी, जिस तरह से भाजपा की बात करें तो भाजपा का तो ये कहना है कि 50 सीटें, 50 से अधिक सीटें जो हैं वो यहाँ पर लेकर आएगी और सत्ता संभालेगी। लेकिन भाजपा के ही खेमे की बात करें तो यहाँ पर जो है कई कार्यकर्ता नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, नाराज़ हैं, और कई लोगों को टिकट नहीं मिली है तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। इस नाराज़गी का क्या खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है? देखो, टिकट एक व्यक्ति को मिलनी है, अब मिल चुकी है। जो लोग निराश हैं वो लोग भी हमारे अपने हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया। मैंने भी 2 बार ऐसा एक समय देखा है, पर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में था। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ये लिखा है कि वो नाराज हो सकता है, पर वो 370 से पहले की और 47 की बात की कार्यकर्ताओं की शहादतें नहीं भूल सकता। उसको पता है उसने शहादतें देकर किस प्रकार से ये 370 के बाद गुलामी की बेड़ियां तोड़ी हैं। कल तक जो नाराज़गी थी, आज 10% कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है जी। आने वाले समय में एकजुट होकर हम लोग परिवारवाद की, आतंकवाद की, अलगाववाद की जो राजनीति है जिस पे हमने अंकुश लगाया, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, वो अंकुश लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये मैं आपको आज ही कह देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए भी जो है कई तरह के कदम उठाती रही है और आवाज़ भी उठाती है। लेकिन जब टिकट्स आवंटन करने की बारी आई, वुमेन रिजर्वेशन बिल भी जो है भाजपा ने ही लाया था, तो फीमेल्स की जो परसेंटेज है बहुत कम नज़र आ रही है। 33% जो है रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड में देखने को नहीं मिलता है। कॉरपोरेशन के अंदर 33% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लाया था। जब महिला के सामने लड़ती हैं तो मेरे को लगता है कि एक पर्व के समान होता है। और 2 पंचायतों में भी, डीडीसी में भी 33% रिजर्वेशन जब आया, महिला के खिलाफ लड़ती है। और 2029 के बाद हमारी 33% बहनें भी महिलाओं के खिलाफ महिलाएं लड़ेंगी, ये पक्की बात है। और सचमुच में वो भी एक दिन पर्व होगा। और भारतीय जनता पार्टी और कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, हमेशा इलेक्शन को इस प्रकार से समझती है कि हमने किस प्रकार से जीतना है इसको, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वैसे भी महिलाओं और पुरुषों में आज फ़र्क नहीं रहा। तो टिकट्स क्यों नहीं दी जा रही? मेरे को लगता है कि
2029 की तैयारी करके 33% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जीत के आएंगी। आखिर में जिस तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जो है यहाँ पर हो चुका है और उनके मैनिफेस्टो की बात करें तो कई बार जो है भाजपा उनको आड़े हाथों ले चुकी है, उनके मैनिफेस्टो को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उनकी मैनिफेस्टो को सोच के चलना चाहिए यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को। वो एक बार फिर दोबारा पॉलिटिकल लीडर को छोड़कर बाकी आतंकवादियों को भी छोड़ने की बात करते हैं। वो क्या चाहते हैं जम्मू कश्मीर से कि यहाँ के अवाम को हम लड़ाते रहें? यहाँ के अवाम जो आज युवा हैं उनके हाथ से आज पत्थर निकल चुका है और लैपटॉप और बैट बल्ला आ चुका है, वो वापस पकड़वाना चाहते हैं। उनको नहीं लगता कि आतंकवाद के दौरान जो वहाँ पे बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, चाहे हिंदू थे मुस्लिम थे, उनके कारण गई। और जब वहाँ पे आतंकवाद शुरू हुआ 80 के दशक में, उसके बाद 90 में, तो जो आका बनते थे वहाँ जम्मू कश्मीर के, वो तो भाग के इंग्लैंड चले गए। अब फिर दोबारा उनको लगता है कि हमारी राजनीतिक रोटियाँ नहीं सेक सकते हम लोग, पर लोग भी समझ चुके हैं उन्हें किस प्रकार से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को पिछले इलेक्शन में जवाब दिया, उनको हरा दिया। मेरा कश्मीर जाना हुआ था, पहलगाम जाना हुआ था, लोग इतने खुश हैं वहाँ पर। लोग कहते हैं कि हमने तो जन्नत देखी तो इतने अरसे बाद देखी। करोड़ों टूरिज़्म का वहाँ पे जाना, वहाँ पे व्यापार का बढ़ना, एजुकेशन का बढ़ना, और लाल चौक के अंदर इतना प्यारा डेवलपमेंट वहाँ पे है। आज तिरंगा लहरा रहा है लाल चौक के ऊपर। लेकिन ओपोजिशन जो है वो फिर भी जो है भाजपा पर वार कर रहा है। कहते हैं कि अगर इतना ही बदलाव, इतनी ही खुशहाली नज़र आ रही है तो लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो भाजपा ने उम्मीदवार कश्मीर में क्यों नहीं उतारे? हर राजनीतिक पार्टी की अपनी रणनीति होती है। ऐसे तो जिस दिन लाल किले से नरेंद्र भाई मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी हम जल्द पंचायतों की और कमेटियों के चुनाव कराएंगे, तब एनसी वाले तो घर बैठ गए थे। उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा था, एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा था। तब क्या कारण था? जो लोग हमारे ऊपर एक उंगल करते हैं, 5 उंगल उनकी तरफ होती है। ये रणनीति है नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी की। हमारी पार्टी है, हम कोई भी इसके लिए डिसीज़न ले सकते हैं। उनको पूछो, आपने तो अपने दोनों हेड उतारे थे, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, वो क्यों हार गए? बहुत बहुत शुक्रिया युद्धवीर सेठी जी, आपने हमें समय दिया। जिस तरह से चुनावी दौर यहाँ पर चल रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है जोर लगा रही है और जनता से अपील कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके कैंडिडेट को वोट दें। युद्धवीर सेठी जी जो है ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है मुकाबला करने जा रहे हैं और ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इनका घर है, इनका परिवार है और हमेशा से जो है ये अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़े हैं और चुनाव जीतने के बाद भी जो है अपने परिवार को आगे लेकर चलेंगे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।